क्या आपका मेवा पाक बढ़िया नहीं बन पाता? चाशनी बहुत ज्यादा गीली हो जाती है, कतली अच्छे से जम नहीं पाती या बहुत मोटी हो जाती है, अच्छी शेप नहीं बन पाती। इन सभी समस्याओं का समाधान लेकर मैं अपनी माँ की रेसिपी के साथ बहुत सारी टिप्स लेकर आई हूँ। देखिए, ऐसी ही बढ़िया कतली बनाने के लिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं संगीता अपने किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बना रहे हैं जन्माष्टमी स्पेशल मेवा पाक। इसके लिए आप अपने मनपसंद कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए। मैंने यहाँ पे इलायची ली है, इसको हम पहले छील के इसके दाने निकाल के दरदरा पाउडर बना लेंगे। और साथ ही काजू बादाम लेंगे, इन्हें आप अपनी पसंद के हिसाब से फ्राई करके काट लीजिए। मखाने लिए हैं, इन्हें हम पहले साफ कर लेंगे। कभी कभी मखाने के अंदर ऐसा ये काला छिलका लगा होता है, ये बाद में मुंह में आता है तो बहुत ही खराब लगता है, इसीलिए इसको भी ध्यान से निकाल दीजिए। और किशमिश में कभी कभी कुछ डंडियां होती हैं, तो उन्हें निकाल के इन्हें भी अच्छे से साफ कर दीजिए, या कोई काला पार्ट हो तो उसे निकाल दीजिए। मेवा में हम कितना भी साफ लें, मगर कहीं ना कुछ खराब होता ही है, तो उसको एक बार चेक जरूर कर लें। और इसके बाद हम गोला लेंगे, उसको भी अच्छे से ग्रेट करके तैयार कर लेंगे। और ये गोंद अगर आप डाल रहे हैं तो ध्यान रखिए, इसको फ्राई करके इस्तेमाल करना चाहिए। और ये ऐसा ही छोटे दाने वाला लीजिए, तभी अच्छा बनता है और दांतों में नहीं चिपकता है। साथ ही आप एक चीज का और ध्यान रखिए, कुछ लोग इसे धूप लगा लेते हैं, मगर गोंद में कभी भी धूप नहीं लगाना चाहिए। मैं ये रेसिपी व्रत के लिए बना रही हूँ और व्रत में गोंद नहीं खाया जाता है, इसीलिए मैं गोंद का इस्तेमाल नहीं करूंगी, मैं इसको हटा रही हूँ। लेकिन अगर आप खाना चाहते हैं तो आप गोंद डाल सकते हैं। अगर आप गोंद डाल रहे हैं तो ध्यान रखिए, ऐसा ही छोटा गोंद लें और उसको अच्छे से फ्राई करके दरदरा कूट के इस मिश्रण में मिला लेंगे। चलिए हम रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन गैस पे चढ़ा लेंगे और इसमें हम आधा कटोरी घी डालेंगे। मैंने यहाँ पे अभी आधी कटोरी घी लिया है, मगर आप चिंता मत कीजिए, सारा इस्तेमाल नहीं होगा, इसमें से घी बच जाएगा और हम हटा देंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे काजू फ्राई करने वाले हैं, और काजू फ्राई करने के लिए थोड़ा घी ज्यादा हो तो ही वो अच्छे से फ्राई हो पाते हैं। और ऐसे ड्राई फ्रूट्स अगर हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं तो हमारी रेसिपी 1 से 2 महीने तक हम रखकर खा सकते हैं। चलिए अब इन्हें अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। काजू का कलर हमें बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है, बस हल्का सा कलर चेंज हो रहा है। इसी स्टेज पे अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और फटाफट इन काजुओं को घी से बाहर एक प्लेट में निकाल लेते हैं। चलिए सभी काजू को इकट्ठा करके प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हमारा घी फिर से खाली हो गया है। अब इसमें हम अपने बादाम डालेंगे। बादाम को भी इसी तरह डीप फ्राई करेंगे। और ध्यान रखिए, गैस की फ्लेम को स्लो टू मीडियम ही रखिए, अगर आप तेज आंच पे भूनेंगे तो ये जल जाएंगे। इन्हें भी हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे ताकि ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं। और बस गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करके इन्हें भी फटाफट निकाल लेते हैं। अब हम इसी घी में किशमिश डालकर फ्राई करेंगे। किशमिश को हमने थोड़ा काट लिया है, आप चाहें तो साबित भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे किशमिश के 2 से 3 टुकड़े कर लिए हैं। देखिए, किशमिश को भुनने में बहुत ही कम टाइम लगता है। गैस की फ्लेम को लो रखें और इसे लगातार चलाते हुए इसी तरह फ्राई करें। बस जैसे ही हमारी किशमिश फूल जाए फटाफट इसे निकाल लें, क्योंकि इससे ज्यादा देर तक अगर आप इसे फ्राई करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता है। देखिए हमारी किशमिश अच्छे से फ्राई हो गई है, फटाफट इसे निकाल लेते हैं। अब इसमें हम बीजे डालेंगे, इनको भी फ्राई करेंगे। एक चीज का ध्यान रखें, इन्हें फ्राई करते समय ऊपर से एक ऐसी छलनी का इस्तेमाल करें, इससे आप जलने से बच जाएंगे। गैस की फ्लेम को हमने लो ही रखा हुआ है। देखिए कितने अच्छे से भुन रहे हैं। इसे कवर करने से ये उछल के हमारे ऊपर नहीं आएंगे। बस अब हमारे बीजे भी अच्छे से भुन गए हैं, इन्हें भी फटाफट निकाल लेते हैं। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें, या आप चाहें तो गैस को बंद कर दें, क्योंकि इनका कलर डार्क नहीं होना चाहिए। अगर ये डार्क हो गए तो टेस्ट खराब हो जाएगा। चलिए इन्हें फटाफट निकाल लेते हैं। साथ ही अब हमारे पैन में जो घी है वो ज्यादा है, तो हमने उसे निकाल दिया है। पैन में हमने लगभग 1 चम्मच घी इसमें बचा लिया है। सिर्फ 1 चम्मच घी ही अब हमें चाहिए। ज्यादा घी जो था वो हमने निकाल दिया, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हम ज्यादा घी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इस घी में हम मखाने डालेंगे। हमने पहले ही घी इसलिए निकाल दिया क्योंकि मखाने को जितना घी मिल जाए वो सोख लेते हैं, इसीलिए हम घी पहले ही कम कर देंगे, क्योंकि मखाने बहुत ज्यादा घी पी लेते हैं और ज्यादा घी में फ्राई किए हुए मखाने अच्छे नहीं लगते हैं। स्लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए मखाने को आप इस तरह फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे क्रिस्प हो जाएंगे और इनको छोटा करना बहुत आसान हो जाएगा, जिससे हमारी रेसिपी अच्छी बनती है। मखाने को भूनते हुए लगभग 4 मिनट हो गए हैं। अभी 2-3 मिनट और भून लेते हैं। देखिए अब हमारे मखाने अच्छे क्रिस्प हो गए हैं, इन्हें हम पैन से निकाल लेते हैं। अब इस खाली पैन में हम ग्रेट किया हुआ गोला डालेंगे। हमने गोले को ग्रेट करके रख लिया था, इसे हम बिल्कुल खाली पैन में डाल रहे हैं। ध्यान दीजिए,
हमने एक बूंद भी घी का इस्तेमाल नहीं किया है। बिना घी के ही स्लो फ्लेम पे इसे अच्छे से भून लीजिए। ये कुछ सेकंड में ही बहुत अच्छे से भुन जाता है। बस ध्यान रखिए, लगातार चलाते रहिए। पैन हमारा अच्छा गर्म था तो मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। बंद गैस पे ही हमारा गोला कितना अच्छा भुन गया है। चलिए इसे अब निकाल लेते हैं। अब हम मखानों को दरदरा कूट लेते हैं। मखाने हमारे ठंडे हो गए हैं। इस स्टेज पे हम इसे एक ऐसे बर्तन में डालेंगे जो नीचे से फ्लैट हो और उस पे हम किसी मैशर से प्रेशर डालते हुए इसको मैश करेंगे। अगर आप मैशर से नहीं करना चाहते हैं तो आप कोई छोटा ग्लास ले लीजिए जिसकी तली फ्लैट हो और उससे इस तरह दबाते हुए भी मखाने को तोड़ लेंगे। क्योंकि मखाने हमारे अच्छे क्रिस्प हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा दबाने से ही अच्छे से टूट जाएंगे। और देखिए कम मेहनत में कितना अच्छा मिक्स तैयार हो गया है। चलिए अब हमने जो काजू बादाम फ्राई किए थे उन्हें मिक्सी के जार में डाल लेते हैं और पल्स मोड पे 2 से 3 बार चलाएंगे और इसका दरदरा पाउडर बना लेंगे। इसे हमें बहुत ज्यादा बारीक नहीं पीसना है, बस दरदरा पाउडर बनाना है। देखिए इस तरह का ये पाउडर हमने तैयार कर लिया है। चलिए अब हम कतली बनाने के लिए चलते हैं। अगर आप बुजुर्गों के लिए बना रहे हैं तो इसको बारीक पाउडर बना सकते हैं, उन्हें खाने में आसानी होगी। और बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उन्हें काटने में अच्छा लगता है तो थोड़े मोटे दाने रख सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। चलिए अब सभी चीजों को हम मिक्स कर लेते हैं। हमारी उस थाली में पहले से ये भुना हुआ गोला, किशमिश और बीजे रखे हैं। इसी में हम इस काजू बादाम के मिक्स को भी डाल लेंगे और साथ ही इसी में हम मखाने वाला जो मिक्स बनाया था वो भी डाल लेंगे। इन सब चीजों को हमें मिलाना है, मगर पहले हम इसमें ताजा जो हमने कूट के इलायची का पाउडर बनाया है ना, उसे भी डाल लेंगे। ये आप अपनी स्वाद के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इन चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये पाउडर अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपनी चाशनी की तरफ। चाशनी बनते ही हमें तुरंत जमाना होता है, इसीलिए हम पहले से एक थाली को घी से ग्रीस करके तैयार कर लेते हैं, क्योंकि इसके लिए बाद में टाइम नहीं मिलता और फिर हमारी कतली की शेप खराब हो जाती है। इसीलिए आप ये सब काम पहले से करके रेडी रखें। और चलिए अब हमने गैस पे पैन चढ़ा लिया है और इसमें हम 1 कटोरी पानी डाल लेते हैं। हम यहाँ पे 2 कटोरी चीनी से चाशनी बनाने वाले हैं, इसीलिए 1 कटोरी पानी डाला है और 2 कटोरी चीनी डाल रहे हैं। ध्यान रखिए पानी हमेशा चीनी से आधा डालना चाहिए, तभी हमारी चीनी अच्छे से मिक्स होके गल भी पाती है और चाशनी अच्छी बनती है। मेरी इन सभी टिप्स को आप ध्यान रखते हुए अच्छी चाशनी बनाइए और इस अच्छी चाशनी से अच्छा पाक तैयार हो जाएगा। चलिए इस तरह लगातार चलाते हुए चीनी के गलने तक इसे हम ऐसे ही मिक्स करते रहते हैं। जब तक चीनी गल ना जाए गैस की फ्लेम को हमने तेज रखा हुआ है। पानी गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम गैस की फ्लेम को स्लो टू मीडियम करेंगे। देखिए अब पानी गर्म हो गया है। इस स्टेज पे हम गैस की फ्लेम को स्लो टू मीडियम कर देंगे ताकि चीनी को गलने का टाइम मिल जाए। कुछ लोग तेज आंच पे ही चाशनी को पका लेते हैं और उसमें फिर चीनी के दाने मुंह में आते हैं, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इसीलिए ध्यान रखिए, पहले चीनी को अच्छे से घुल जाने दीजिए। जब चीनी पानी में घुल जाए उसके बाद ही गैस की फ्लेम को तेज करते हुए हम चाशनी को गाढ़ा करेंगे। अब लगातार चलाते हुए देखिए हमारी चीनी पूरी तरह घुल गई है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई कर लेंगे और फिर से लगातार चलाते हुए चाशनी को पकाएंगे और इसे गाढ़ा करेंगे, लेकिन साथ ही इसमें हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। आप चाहें तो 1 से 2 चम्मच इसमें दूध डाल लें और फिर चाशनी को पकाएं। अगर आपकी चीनी में कोई भी धूल मिट्टी होगी तो वो साइड आ जाएगी। जो ये झाग उठ रहे हैं ना, इन्हीं में अगर चीनी में कोई मैल होता है तो वो साइड आ जाता है और उसे फिर आप अच्छे से निकाल दीजिए। हमारी चीनी साफ है, इसीलिए सब तरफ व्हाइट है, तो हमें कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। इस तरह आप चीनी की चाशनी को व्हाइट कर सकते हैं, तभी आपकी कतली भी अच्छी व्हाइट बनेगी। चलिए अब ये चीनी साफ है तो हमें कुछ ज्यादा काम नहीं करना है और इसी तरह लगातार पकाते हुए अब चाशनी हमारी गाढ़ी होने लगी है। तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। इस चाशनी को हल्के से फिंगर पे लेके इस तरह जो अंगूठी के साथ आप टच करेंगे तो इसमें देखिए तार जैसा बन रहा है। तार पूरी तरह बना नहीं है, बनने वाला है। इस स्टेज पे आप गैस को बंद कर दीजिए और जो हमने मिक्स बना के रखा था उसे इस चाशनी में डाल के अच्छे से मिलाएंगे। चाशनी में मिलाते वक्त थोड़ा सा जो टाइम लगता है, उस वक्त अगर गैस ऑन होती है तो ये पाक जल्दी ही जमने लग जाता है और हम उसे अच्छी शेप नहीं दे पाते। इसीलिए मेरी इस टिप को ध्यान दीजिएगा। काम तो हमें जल्दी ही करना है, लेकिन गैस की फ्लेम बंद करने से उसमें जो हीट हो रही थी वो रुक जाएगी और इसे हम अच्छे से मिक्स कर पाएंगे। इस तरह जब अच्छे से मिक्स हो जाए तब आप गैस की फ्लेम को फिर से ऑन कर लें और स्लो रखें। स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे लगातार मिक्स करते हुए अच्छा गाढ़ा करेंगे। जब इसका एक्स्ट्रा पानी रिलीज हो जाएगा तो ये देखिए इस तरह गाढ़ा बन जाएगा।
इसी स्टेज पे आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और फटाफट इस पैन के सारे मिश्रण को थाली में पलट लीजिए और इस जो आपके हाथ में करछी है उसी की हेल्प से थाली में इसे अच्छे से पूरा फैला दीजिए। पूरी तरह से एक साथ फैलाने के बाद इसे कुछ देर ठंडा होने दीजिए। जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद इसमें हम निशान लगाएंगे। अभी ये पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ है, थाली हमारी नीचे से काफी गर्म है। इसी स्टेज पे हम इसमें अपने पसंद के हिसाब से निशान लगा देंगे, जैसा आप कतली काटना चाहते हैं। मैं यहाँ पे स्क्वायर शेप में काट रही हूँ। इस तरह निशान लगाने के बाद इसे हम 10 से 15 मिनट रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे, या फिर ये समझिए जब तक ये थाली पूरी तरह ठंडी ना हो जाए तब तक इसको ऐसे ही रख देंगे। और जब ये पूरी तरह ठंडी हो जाएगी तब इन कट्स पे हम दोबारा नाइफ लगाएंगे और अच्छे से कट करेंगे। देखिए अब हमारा ये मिश्रण पूरी तरह ठंडा हो चुका है। इसे हमने एक बार फिर से नाइफ से कट कर दिया है और इसके बाद ये कतली बहुत ही आसानी से छूट जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपकी कतली चिपक जाती है, नहीं छूटती है, तो आप थाली को गैस की फ्लेम के ऊपर से थोड़ा सा गोल गोल घुमा दीजिए और जब इसमें वो हीट लग जाएगी तो नीचे जो हमने घी लगाया था ना वो पिघल जाएगा और कतली बहुत ही आसानी से छूट जाएंगी। हमारी कतली तो वैसे भी आसानी से ही छूट रही है। देखिए कितनी आसानी से हमारी कितनी टेस्टी कतली बनके तैयार हो गई है। ये रेसिपी मेरी सासू माँ की है। मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत सारी टिप्स बताई थी, वो सभी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आप सभी इस रेसिपी को बनाइए और प्लीज मुझे कमेंट में बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आज मेरी सासू माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनकी रेसिपी को फॉलो करती हूँ तो उनकी याद आ जाती है। देखिए इस तरह पतली अच्छी टेस्टी कतली बनाइए और अपने परिवार को खिलाइए। आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यहाँ पे स्पीड बढ़ाते हुए आपको ये दिखाया है कि मैं किस तरह कतली काट के अलग करती हूँ। जब हमारा ये मिश्रण अच्छे से जम जाता है तो नाइफ नीचे घुमाने भर से ही ये पूरा एक साथ छुट जाता है, जिसे हम इस तरह से तोड़ते हुए अलग करेंगे क्योंकि हमने निशान लगा रखे हैं। अगर आप पहले निशान नहीं लगाएंगे तो ये अच्छी शेप में नहीं कटेंगे। चलिए इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप रेसिपी को बनाइए, खाइए, खिलाइए और जन्माष्टमी की धूम मचाइए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी जन्माष्टमी। राधे राधे।